अटपटी सृष्टि है। मानसकार ने स्मरण दिलाया है, को मुख ही न विपुल मुख काहू, को मुख ही न विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कबू बहु पद बाहु, बिनु पद कर को बहु पद बाहु, को मुख ही न विपुल मुख काहू, को मुख ही न विपुल मुख काहू, बिनु पद कर बहु पद बाहु, को मुख ही न विपुल मुख काहू, विपुल नयन कबू नयन विहीना, विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट कबू अति तन खीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, इष्ट पुष्ट को अति तन खीना, विपुल नयन कबू नयन विहीना, विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट कबू अति तन खीना, इष्ट पुष्ट को अति तन खीना, मुख ही न विपुल मुख काहू, को मुख हीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु, बिनु पद कर को बहु पद बाहु। अटपटी सृष्टि देकर के ब्रह्मा घबरा गए। तप आतिष्ठ भद्रम ते, बस बस रहने दे। तप आतिष्ठ, तप कर, तपस्या से बलवान बन, तब जाकर के, नहीं तो ये टेढ़े मेढ़े उल्टे पुल्टे लूल्हे लंगड़े की सृष्टि कर रहा है। किसी के लंबे हाथ तो किसी को हाथ बिना, किसी की आंख ही 8-10 तो किसी को बिना आंख के बिना। ये अटपटी सृष्टि करने से कुछ भी कल्याण नहीं होने वाला। बस तू ये काम कर, तपस्या कर। अलम प्रजा भी सृष्टा भी, ऐसी प्रजा से तो, ऐसे बेटा बेटी नाती पोते से तो व्यर्थ है, निसंतान रहना है। रहने दे, बस 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 रहने दे। अलम प्रजा भी सृष्टा भी ईदृशी भी सुरोत्तम, हे सुरोत्तम बस कर, जा जा जा, चला जा, जा पर्वत में जा, गुफाओं में जा, कैलाश पर चला जा, जाके तप कर वहां। तपसैव यथा पूर्वम सृष्टा विश्वमिदं भवान, तपसैव परब्रह्म भगवंतम अधोक्षजम। तपस्या से ही सब बलवान हुए। तू भी तप करेगा तो अच्छी अच्छी सृष्टि करेगा, तप नहीं करेगा तो बाल बच्चे जन्म लेंगे लेकिन न बाबा की बात सुनेंगे न माता पिता की बात सुनेंगे, और बाद में रोएंगे भी रुलाएंगे भी। इसलिए तप करके पुत्र पौत्र की कामना करनी चाहिए। बाप दादे भी तपस्या करें ना तो आने वाली संतान योग्य होगी। सदाचार में प्रतिष्ठित रहे, अनाचार से दूर रहे, अभक्ष्य भक्षण से दूर दूर का नाता न हो। नहीं तो जब बाबा ही टेबल पर लेग पीस मस्त चिल्ला रहे हैं तो नाती क्या करेगा? वो तो शराब डरकाएगा सबके सामने। चलने दो, चलने दो, क्योंकि गतानुगतिको लोकः, ये संसार जो है देखा देखी, देखा देखी का संसार है। शब्दों से बोध कम, आचरण से बोध। आचरण ही लोग देख करके अनुकरण करते हैं। उनको लगा दिया तप में। स्वतः ब्रह्मा ने विचार किया कि अब मुझे ही काम आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए मन में संकल्प करके मरीचि को उत्पन्न किया। पुनः आंख से अत्रि को उत्पन्न किया।
क्रमशः 10 पुत्रों को, प्राण से वशिष्ठ को, पुलहो नाभितो यज्ञे उत्संगा नारदो यज्ञे दक्षोंगुष्ठात् स्वयंभुवः। गोद से देवर्षि नारद को उत्पन्न करते हैं, अंगुष्ठ से दक्ष को, प्राण से वशिष्ठ, त्वचा से भृगु को और हाथों से क्रतु को उत्पन्न किया। नाभि से पुलह, कान से पुलस्त्य, मुख से अंगिरा, आंख से अत्रि और मन से ऋषि मरीचि उत्पन्न हुए। दाहिने छाती से धर्म साक्षात, जो भगवान नारायण का ही स्वरूप है। धर्मस्तनात् दक्षिणतः यत्र नारायण स्वयं अधर्मः पृष्ठतो यस्मान् मृत्युर्लोक भयंकरः। और ब्रह्मा के ही पीठ से अधर्म उत्पन्न हुआ, इसलिए हम धर्म की जय हो बोलते हैं। धर्म की, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। लेकिन भागवत को सुनने और जानने वाला अधर्म का नाश नहीं बोलता, क्योंकि अधर्म भी ब्रह्मा के पीठ से उत्पन्न हुआ है। अधर्मः पृष्ठतः यस्मान् मृत्युर्लोक भयंकरः, जो सबके लिए बड़ा भय उत्पन्न करता है। अधर्म बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में डालता है। इसी अधर्म को दबाने के लिए बार बार भगवान को आना पड़ता है। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब अधर्म बढ़े, धर्म की ग्लानि हो, धर्म के प्रति हर्ष कम हो जाए, ग्लई हर्षक क्षय, जब धर्म के प्रति हर्ष कम हो तो भगवान स्वतः अधर्म को दबाने और धर्म के प्रति लोगों के हृदय में हर्ष उत्पन्न करने के लिए जगत में आते हैं। यह जगत द्वंद्वात्मक है। जब तक धर्म है तब तक अधर्म भी रहेगा, ये मत सोचना। हाँ, देश काल परिस्थिति बस सत्व रज और तम के परिपाक से कभी धर्म की वृद्धि होगी, कभी अधर्म घटेगा, कभी अधर्म बढ़ेगा। कली इत्यादि युगों में अधर्म बढ़ता है, सत्य इत्यादि युगों में धर्म की अभिवृद्धि होती है। अथवा यूं कहूं, जब जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा होगी तो धर्म बढ़ेगा, और जब जीवन में भले आप सत्य युग में ही क्यों न जन्म लें, क्या हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु इत्यादि सत्य युग में ही तो जन्म लिए थे। सत्य का युग था, उसी समय उनका जन्म हुआ था। लेकिन सत्य का आश्रय न लेकर सत्य युग में जन्म लेकर के भी तात्पर्य यह निकला कि तुम किसी भी युग में जन्म लो, यदि जीवन में सत्य है तो आपके लिए सत्य युग है। कलिह शयान, और जब निद्रालस्य प्रमाद में चले जाएंगे तो आपके लिए वह कली होगा। निद्रा, आलस्य और प्रमाद, जो जैसा है वैसा न मानना, न स्वीकार करना, उसको प्रमाद कहते हैं। कली भी उसके लिए सत्य युग के समान है, जिसके जीवन में सत्य प्रतिष्ठित है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। धर्मस्तना दक्षिणतः यत्र नारायण स्वयं अधर्मः पृष्ठतो यस्मान् मृत्योर्लोक भयंकरः। हृदि कामः, भ्रुवः क्रोधो, लोभश्चाधर दक्षदात् आस्यासिक्य संधवो मिद्रान् निरितिः पायोरभाश्रयः।
छाया या करदमो यज्ञ, ब्रह्मा 2 कदम चल पड़े तो छाया बनी, उसी से एक ऋषि उत्पन्न हुए करदम। छाया या करदमो यज्ञ देवहूत्याः पति प्रभु, मनसो देहतश्चेदम यज्ञ विश्वकृतो जगत। इस प्रकार ब्रह्मा मन से और शरीर से सारा विश्व बना दिया। अब हम ज्यादा इस सृष्टि के विस्तार में न जाएंगे। जिनकी प्रेरणा से ये सृष्टि का विस्तार हो रहा है, जिनका मन अकेले नहीं लगता, जिन्होंने संकल्प किया स एकाकी न रमते, हाय मेरा मन अकेले नहीं लगता, अतः मैं अकेला बहुत बनूंगा, बहुभवन संकल्प किया, एको हम बहुश्याम प्रजाय, ऐसे भगवान को बार बार नमस्कार। तस्मै नमो भगवते य इदं स्वेन रोचिषा आत्मस्थं व्यञ्जयामास स धर्मं पातुमर्हति। वही परमात्मा श्री मन नारायण कृष्ण हम सब की रक्षा करें, जिन्होंने इस सृष्टि का विस्तार किया और आज तक विस्तार करते ही चले जा रहे हैं। पुनः इन लोगों में, इन आदि ऋषियों में आगे चल करके अनेक प्रजापति उत्पन्न होते हैं। केवल इतना ही नहीं, फिर तो ब्रह्मा के चारों मुखों से आप यज्ञशाला का परिक्रमा करेंगे और एक एक परिक्रमा करते समय द्वार द्वार पर देखेंगे तो वहां टंगा है ब्रह्मा 4 मुख द्वार पर, चारों दरवाजे पर। जिन गांवों में यज्ञ होता रहता वे तो जानते हैं कि यज्ञशाला का जो 4 द्वार है वो मानो ब्रह्मा का ही एक मुख है। ऋग्वेद पूर्व द्वार है, ब्रह्मा का जो पूर्व मुख है उससे ऋग्वेद प्रकट हुआ। यजुर्वेद दक्षिण द्वार से प्रकट हुआ, अर्थात ब्रह्मा के दक्षिण मुख से यजुर्वेद प्रकट हुआ। ब्रह्मा के पश्चिम मुख से सामवेद प्रकट हुआ, जो साम साक्षात भगवान नारायण का एक अपर स्वरूप ही है। उत्तर मुख से अथर्ववेद प्रकट हुआ, पुनः उन वेदों का उपवेद भी आयुर्वेद इत्यादि। इस तरह वेदोपवेद, पुनः वेदार्थ, इतिहास और पुराण, अर्थात भगवान ने केवल सृष्टि में स्थूल सृष्टि ही नहीं, ज्ञान की भी सृष्टि ब्रह्मा को माध्यम बना करके उन्होंने की। जिस ज्ञान का आश्रय लेकर के जीवात्मा सहज अपने आत्म और परमात्म स्वरूप को संभाल कर भगवत धाम का अधिकारी बन जाता है। देखा सृष्टि का विस्तार बहुत तीव्रता से नहीं हो रहा है, तो ब्रह्मा ने अपने दाएं बाएं अंगों से पुनः सृष्टि आरंभ करते हैं। दाहिने से मनु को उत्पन्न किया, मननात् मनु, मनन किया तो दाहिने अंग से मनु उत्पन्न होते हैं, और पुनः बाएं अंग से अनेक रूप धारण करने वाली, विविध रूपों को धारण करने वाली एक कन्या का जन्म होता है। सतरूपा, सतरूपाणि निर्मीयते यासा सतरूपा, सैकड़ों सैकड़ों रूप जो धारण कर सकती हैं, इसीलिए उनका नाम पड़ गया सतरूपा। एक दाहिने अंग से एक बाएं अंग से, इस तरह एक का गोत्र ब्रह्मा का दाहिना अंग और एक का गोत्र ब्रह्मा का बायां अंग। सृष्टि के आदि में इस तरह गोत्र भेद किया गया, गोत्रापत्य। दाएं बाएं अंग से उत्पन्न होने के कारण ब्रह्मा का ही अंग यहीं से, इसलिए गोत्र भेद करके ब्रह्मा ने इन दोनों का गठबंधन कर दिया, मनु के साथ सतरूपा का। कहा सृष्टि का विस्तार करो वत्स। उस समय मनु ने कहा कि मैं सृष्टि कहां करूं, अब तक की सृष्टि ब्रह्मलोक की है। कहा तुम भूलोक में सृष्टि आरंभ करो, ये सब तेजस सृष्टि है,
तेजोमय सृष्टि है। मनु और शतरूपा भूलोक में आने के लिए तैयार है। इधर घटना क्या घटती है? ब्रह्मा के पुत्र जो छाया से उत्पन्न हुए हैं, करदम, इन्हें आज्ञा हो गई आप तपस्या करो और सृष्टि में योग करो। ये तपस्या में लीन हुए, भगवान का दर्शन इन्हें प्राप्त होता है। भगवान से इन्होंने प्रार्थना किया कि हमारा विवाह करा दीजिए, मुझे अपने पिता की आज्ञा का पालन करना है। वे सृष्टि करते हैं, मैं भी वैसा ही करूंगा। मनु और शतरूपा के योग से 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 लड़कियां उत्पन्न होती हैं, कन्या, आकुति, देवहूति और प्रसूति। अब ये सृष्टि का क्रम तेजी से बढ़ रहा है, बहुत सी घटनाएं घटी, उन सब का मैं नाम स्मरण भी नहीं कर पा रहा हूं। प्रसूति को दक्ष के साथ विवाह करते हैं, आकुति को रुचि नामक एक प्रजापति उत्पन्न हो चुके हैं उनके साथ, और देवहूति का विवाह ऋषि करदम के साथ संपन्न होता है। पुनः ऋषि करदम और देवहूति के संबंध से 9 कन्याएं उत्पन्न होती हैं। साक्षात भगवान नारायण ही कपिल देव के रूप में सांख्य शास्त्र का विस्तार करने के लिए जन्म धारण करते हैं। इन 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा के 9 पुत्रों के साथ संपन्न होता है। मरीचय कलाम प्रादात, मरीचि के साथ कला का विवाह संपन्न हुआ। कला और मरीचि के संबंध से कश्यप हुए। पुनः कश्यप का विवाह दिति, अदिति इत्यादि कन्याओं के साथ संपन्न होता है। भगवान अपने नित्य लोक में एक दिन निवास कर रहे थे। उस समय सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भ्रमण करते हुए भगवान का दर्शन करने के लिए चल पड़े हैं। भगवान के पूर्व द्वार के द्वारपाल का नाम है जय विजय। यज्ञशाला के भी ये जो यज्ञ हो रहा है आगम विधान से हो रहा है। यहाँ भी यज्ञशाला के पूर्व द्वार के जो रक्षक हैं, आप पूर्व द्वार पर दर्शन करेंगे। गरुड़ स्तंभ का भी निर्माण किया गया है गरुड़ वाहन भगवान की आराधना के लिए। तो पूर्व द्वार पर जय विजय, पुनः दक्षिण द्वार पर संगुकर्ण सर्पमित्र कुमुद कुमुदाक्ष पुंडरीक पुंडरीकाक्ष, इस तरह चारों द्वार पर। पूर्व द्वार पर सनक सनंदन सनातन आदि कुमार आए। जय विजय ने इन्हें रोका, क्रोध आया। जय विजय पर चारों कुमारों को कुलाहल होने लगा। कुमारों ने कहा, इस आनंदमय लोक में निवास करते हुए भी तुम्हारी बुद्धि इतनी विषम क्यों हो गई है? तुम शीघ्र ही इस समलोक से भ्रष्ट होकर के विषम लोक में चला जा। उस समय मरीचि पुत्र कश्यप के साथ दिति का संयोग हो रहा था। जय और विजय दोनों उल्टे गिरते हैं और दिति के ऋषि कश्यप के तेज में प्रवेश करते हुए दिति के पेट में चले आते हैं। संध्या का समय था जिस समय जय विजय दोनों दिति के पेट में प्रवेश करते हैं। यद्यपि ऋषि कश्यप चाहते नहीं थे, लेकिन दिति ने स्वतः हठ पूर्वक पुत्र की कामना की थी।
अतः संध्या काल में गर्भाधान का परिणाम ये जय विजय राक्षस हो गए। सनक सनंदन कुमार का शाप तो है ही। संध्या के समय में गर्भाधान का परिणाम पुत्र राक्षस के रूप में जन्म लेता है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों संध्याएं उपासना काल है। उस समय हरिय स्मरण करना चाहिए। प्रत्येक गार्हपत्यादि गृहस्थ धर्म का आश्रय लेने वाले व्यक्ति को संध्या उपासना काल है, उस समय हरिभजन करना चाहिए। लेकिन सृष्टि के आदि में भी ऐसी घटनाएं प्रारब्धवश घटी। परिणाम दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु उत्पन्न होते हैं। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पकड़ा और पकड़ करके जल में डुबो दिया। ब्रह्मा ने मनु को आज्ञा की है कि आप भूलोक में जाकर के सृष्टि करो, यहां नहीं। फिर भी सृष्टि आरंभ हो चुकी है सत्यलोक में। देखा कि पृथ्वी है नहीं। ब्रह्मा ने स्वतः ध्यान में देखा, ये तो भूलोक को काश्यप नंदन हिरण्याक्ष जल में डुबो दिया है। उसी समय उनके नाक से एक पिंड गिरता है। देखते ही देखते विशाल सूकर के रूप में प्रकट हो जाता है। ये कोई और नहीं, यज्ञवाराह भगवान है। बोलो यज्ञवाराह भगवान की। ब्रह्मा की ओर देखते हैं। सप्तर्षियों ने आदि 10 ऋषियों ने यज्ञवाराह भगवान की स्तुति की है और निवेदन किया है, प्रभु मनु की सृष्टि के लिए भूलोक चाहिए। हिरण्याक्ष ने उसे डुबो दिया है, आप कृपा कर पृथ्वी का उद्धार करें, क्योंकि विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, यह पृथ्वी साक्षात आपकी ही अर्धांगिनी है, आपकी पत्नी है। पत्नी की रक्षा करना आपका धर्म है। यज्ञवाराह भगवान वहां से चलते हैं घरघरा शब्द करते हुए, और पृथ्वी को जो छिपा रखा था अपने दंतूर दांतों पर पृथ्वी को उठा करके जल से ऊपर स्थापित करते हैं। देवर्षि नारद हिरण्याक्ष के पास चले आते हैं। तूने जिस पृथ्वी को छिपाया था, पता है एक बनसूअर लेकर के चला जा रहा है। इतने में एक ही कुलाचे में चला आया हिरण्याक्ष यज्ञवाराह भगवान के सामने और आकर के दुर्वचन बोलना आरंभ कर दिया है। तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं? ये 4-4 हाथ 4 दिनों में ही बढ़कर के इतने विशाल हो गया है। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बड़ा भयंकर है। भगवान ने कहा, हे कश्यप नंदन काश्यप, निश्चय ही मैं वन सुअर हूं, सत्यम वयंभो वन गोचरा मृगा, लेकिन तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को ढूंढता रहता हूं। तुम्हारे जैसे ग्राम सिंह अर्थात कुत्तों को मैं ढूंढता रहता हूं। यदि मृत्यु से भय ना हो तो इस प्रकार दुर्वचन बोला कर। वीर केवल दुर्वचन ही नहीं बोलते, वीर अपनी वीरता अपना शौर्य दिखाते हैं, अपने शौर्य से सिद्ध कर कि मैं बहुत वीर हूं। हिरण्याक्ष भगवान यज्ञवाराह के ऊपर गदा का प्रहार करता है। सृजन्नर्मर्षितः श्वासन
मृत्यु प्रचलितेन्द्रियः आशाद्य तरसा दैत्यो गदयाभ्यहनद हरिम् भगवान् स्तु गदा वेगं विसृष्टं रिपुणोरसि अवञ्चतिरश्चिनो योगारूढो युवान्तकम् पुनर्गदां स्वमादाय भ्रामयन्तम् अभीक्ष्णसः। परस्पर भयंकर गदा युद्ध, दौड़ दौड़ करके चट चटाचट शब्द, अग्नि की स्फुलिंग निकल रहे हैं दोनों तरफ गदाओं के प्रहार से। युद्ध करते करते संध्या का समय हो गया। चतुर्मुख ब्रह्मा निकट आए यज्ञ वाराह के और आकर के कहने लगे, प्रभु संध्या के समय में दैत्यों का राक्षसों का बल बढ़ता है, शीघ्र ही आप इसका उद्धार करें। आपके अलावा कोई और इसका उद्धार नहीं कर सकता। ऐसा घोर तमा संध्या लोक छम्बट करी प्रभु उपशरपति सर्वात्मन सुराणाम जयमावह। शीघ्र ही आप इसका उद्धार करें। पदा सभ्येन ताम साधो भगवान यज्ञ सूकरा लीलया मिषतः शत्रु प्रादो प्राहरत बातरंघशम। यज्ञ वाराह भगवान ने उसके जत्र को पकड़ करके गले की हड्डी को पकड़ करके गले के पास एक मुट्ठी खींच करके मारा। ब्यानद हरिम करेण कर्ण मूले यथा त्वाष्ट्रम मरुत्पति मुष्टिभिः विनिघ्नन्तम् वज्रसारैरधोक्षजः। वज्राघात होते ही हिरण्याक्ष मुख से रक्त बमन करते हुए धराशायी हो गया, आंखें उलट गई, हाथ पैर फैल गया, गिर पड़ा। देखते ही देखते उसके शरीर से दिव्य तेज निकलता है। क्योंकि भगवान का पार्षद है। तीन जन्मों का साप है सनक सनंदन सनातन कुमारों का। जब भगवान उस समय, बड़ी रोचक उस समय की घटना है,